हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो हम पढ़ रहे थे संख्या और संख्या पद्धति में पढ़ रहे संख्या पद्धति में पढ़ रहे थे संख्याएं। तो मैंने कल आपको टोटल बताया था। टोटल आपकी संख्या होती है कितनी? टोटल आपकी संख्या होती है आपकी आपकी 17 संख्या होती है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो मैं बताऊंगा। अब देखो ये क्लास किन के लिए महत्वपूर्ण है वो मैं स्पेशली बता देता हूँ। यहाँ पर एसएसबी ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, एसएससी जीडी, आसाम राइफल, इन सब के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। यानी जो भी डिफेंस की भर्ती है जिनमें मैथ आती है उनमें ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। बता दूं, हमने कल पढ़ी थी हमने वास्तविक संख्या हमने पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे समिश्र संख्या। कौन सी पढ़ेंगे? समिश्र संख्या। तो मैं यहाँ पर देखो, सीधी सी बात भाई कि थोड़ा सा क्या बोलते वो सुविधाओं का अभाव है, इस कारण से व्हाइट बोर्ड पर आपको टॉपिक वगैरह लिखने की जगह नहीं है। फिर भी बता दो आपको, हम पढ़ेंगे समिश्र संख्या। समिश्र संख्या किसे कहते हैं? देखो, समिश्र संख्या किसे कहते हैं? समिश्र संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या बराबर होती है समिश्र संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या प्लस माइनस, आपका प्लस माइनस कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या। कौन सी? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इसके बराबर होता है ये आपका समिश्र संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या बराबर समिश्र संख्या। उदाहरण आपको बताऊं, जैसे आपको उदाहरण लिखना है भाई, जैसे आपको उदाहरण लिखना है 5 प्लस माइनस रूट 3। 5 प्लस माइनस रूट 3, यह आपका एक क्या बोलते हैं? इसे समिश्र संख्या बोलते हैं। यानी 5 प्लस माइनस रूट 3 मतलब समिश्र संख्या हो गई। आप अगला उदाहरण बताओ, एक 7 आपका ये प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस नहीं की बार, माइनस रूट 5 -5। तो ये भी आपका एक समिश्र संख्या। यहाँ पर 6 कर सकते हो, 6 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ पर एक भी ऐसा भी आता है भाई, माइनस रूट 11, माइनस यहाँ पर आता है। तो ये भी एक समिश्र संख्या है। तो ये 3 समिश्र संख्या के उदाहरण बता दिया। मतलब समिश्र संख्या वो होती है वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या बराबर कौन सी आती है? समिश्र संख्या आती है। एक बात बताऊं मैं आपको स्पेशली, यदि इन भर्तियों की आप तैयारी करो जो मैंने बताया अभी आपको, उनके यदि फिजिकल की आप तैयारी करना चाहते हो, यदि उनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना चाहते हो, तो ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 यूट्यूब परिवार आपके लिए सदा अग्रसर और सदा आपके लिए तत्पर रहेगा। तो प्लीज आप, रिक्वेस्ट है, पहली बार यूट्यूब चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करना यदि पसंद आए तो। अगली हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी आती है भाई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखो ध्यान से देखो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनके गुणज गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या है। वे संख्याएं वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर, यहाँ पर देखो क्या लिख रहा हूं, स्वयं को छोड़कर छोड़कर वही संख्या आए क्या कहलाती है आपकी? ये पूर्ण संख्या कहलाती है। वे संख्या जिनके गुणनखंडों का योग, यानी गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर वही संख्या है, क्या कहलाती है? आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, एक यहाँ पर देखो, जैसे 6 का बराबर होता है 6 मल्टीप्लाई 1 बराबर आएगा 6। 6 मल्टीप्लाई 1 बराबर आएगा 6। अब इसके गुणनखंड देखो, 6 मल्टीप्लाई 1 एक और 6 गुणा आपके गुणनखंड हो गए। अब इसमें तो 6 तो आएगा, चलो ये तो 6 इधर ही है ना, इसका तो क्या लिखना। अब इसके 6 और 1 हो गया, इसके गुणनखंडों का योग, यानी कि आप देखो इनका 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, इनको छोड़कर स्वयं को छोड़कर वही संख्या है, मतलब वो क्या है? आपकी पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार आप 28 देख लो, एक 28 का मैं यहाँ पर करता हूँ। 28 का था 1 मल्टीप्लाई 28, यहाँ पर हो गया, ये गुणनखंड हो गया इसका। अब देखो इसका 2 गुणा 14, ये भी एक गुणनखंड हो गया। 7 गुणा 4, ये भी एक गुणनखंड हो गया। मतलब अब देखो इसमें बात करते हैं, 1
2 4 7 14 और 28, ये है भाई, ये 28 है। अब देखो इनमें से, अब देखो बात करते हैं। 7 दूनी 7 28, 14 दूनी 28, 28 एकम 28, मतलब स्वयं को छोड़कर वही संख्या आ रही है, मतलब ये एक कौन सी है, पूर्ण संख्या है। कौन सी है, पूर्ण संख्या है। अब बात करते हैं भाज्य संख्या की। देखो ये पूर्ण संख्या आपके लिए इतना बहुत कम हो जाता है, पर जो आप पढ़ने जा रहे हो अभी भाज्य संख्या, जो आपकी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य और भाज्य दोनों संख्याएं बहुत बार क्वेश्चन में पूछ जाती है, खासकर ट्रेड्स में एग्जाम हुए तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले कौन सी संख्या पढ़ रहे हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य, कौन सी, अभाज्य संख्या। देखो ध्यान से देखना, उसके बाद बताना यदि क्लास में कुछ अच्छा लगे या ना लगे। वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का गुणनखंड स्वयं नहीं, यानी संभव नहीं हो, यानी कि स्वयंभव नहीं हो, वे संख्याएं जिनके केवल एक का भाग जाए, वे क्या कहलाती है, तो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। मैं यहाँ पर लिखूं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड, जिनके गुणनखंड, जिनके गुणनखंड संभव नहीं हो, आपका संभव नहीं हो, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव नहीं हो, ठीक है, जिसमें केवल एक का भाग जाता है, यानी जिसमें एक का तो सब में जाएगा ना, जिसमें केवल, जिसमें केवल एक का भाग जाता हो, एक का भाग जाता हो, क्या कहलाती है आपकी, एक का भाग, केवल एक का भाग जाता हो, क्या कहलाती है आपकी, या स्वयं का भाग जाता हो, जो भी हो आपका, जैसे यहाँ पर एक और लिख लो, या स्वयं का भाग जाता हो, या स्वयं का भाग जाता हो, जाता हो, क्या कहलाती है आपकी, वो कौन सी कहलाती है आपकी, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर, जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं नहीं हो, संभव नहीं हो, यानी कि संभव नहीं हो। साथ ही मैं बता दूं आपको, वे भी आपकी ध्यान रखना, कि जिनके केवल एक का भाग जाता हो, केवल एक ही का भाग जाता हो, बाकी का आपका भाग ही नहीं जाए, वो कौन सी कहलाती है आपकी, आपकी कौन सी कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखो अभाज्य संख्या एक बड़ी गलती करते हो भाई, देखो सिंपल सी बात है, भाज्य संख्या होती कौन कौन सी, वो देखना पहले आप। एक बड़ी गलती करते हो सारे के सारे बच्चे, जैसे अब सबको पता है भाई, 3 7 5 11 13 17, आपका ये 23, ये ठीक है, यानी 3 11 12 13 17, आपका 23, यहाँ पर 19 बच गए, ये तो सब आ गए, चलो ये तो हम देख लेंगे भाई भाग जाता कि नहीं जाता, पर सबसे छोटी संख्या होती है दो, दो होती है ना, विष संख्या का आप हमें इतना ध्यान नहीं देते, और इसी का ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, निम्न में से अभाज्य संख्या बताओ। चार यहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 7 11 13 19, जो भी, और एक दे देता है दो। जैसे आपको दो ऑप्शन दिया जाता है, आप दो को टिक ना करके आधर को कोई और टिक कर देते हो, और इसी प्रकार ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, और हम सोचते हैं यार ये क्या हो गया। तो मैं बता दूं, आपका दो भी एक अभाज्य संख्या है, दो भी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। देखो बात करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। अब देखो यहाँ पर मैं दो चीज यहाँ पर नोट लगा के लिख लो भाई, दो चीज दिखाई दे रहा है ना, नोट लगा कर लिख लो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है ना, सारा सब कुछ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नोट लगा कर यहाँ लिख लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, या या सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, या लिखू क्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी, दो है, कौन सी है, दो है। अब देखो एक चीज और बता रहा हूं यहाँ पर, 2 नंबर नोट में लिखो, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या बराबर कौन सी है, 3 है, कौन सी है,
3 है। ये नोट लगाकर आप ध्यान से देखेंगे कि आपको यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर और कुछ टॉपिक लिखाऊंगा, ध्यान रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या व सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपकी 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। यहाँ पर देखो कुछ और आपके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कुछ और दिखा देता हूँ, ये लिख लेना भाई आप। यदि वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं ऐसे आपको बताने लग गया भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और बता रहा हूँ मेरा टारगेट है कम से कम बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल और रिटर्न होना, तब तक हम ये कोर्स कम से कम 3 से 4 बार खींच सके, ताकि हमारा एसएसबी ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन सब में सिलेक्शन हो सके। कल ही एक बच्चा बोल रहा था कि सर मेरा आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन एसएससी जीडी 2021 आपका, इसके अलावा बता रहा हूँ ध्यान रखना त्रिपुरा राइफल, इनमें तीनों में मेरा सिलेक्शन होने की कगार पर, यानी कि त्रिपुरा राइफल और आईटीबी ट्रेड्समैन में सिलेक्शन हो चुका ऑलरेडी, बाकी एसएससी जीडी में सिलेक्शन होने का है। तो वो बच्चा बोल रहा था सर एसएससी जीडी में सीआईएसएफ मिले तो मैं इनको ज्वाइन करूं कि नहीं करूं। तो मैंने एक ही बात बोली, पहले हमारा टारगेट है एक जो नौकरी लगना, आपको एक नौकरी जरूर लगनी है। आप कोई भी इच्छा हो उनमें से एक ज्वाइन कर लो। यदि आपको सीआईएसएफ मिल जाए तो आप उसको त्याग पत्र दे देना, यानी कुछ लाख 2 लाख रुपए लगेंगे वो देना पड़ेगा। यदि सीआईएसएफ की नौकरी करनी तो वो देना पड़ेगा वहां पर। यदि ऐसा हो कि भाई आपको फिर से आईटीबीपी मिल रही है तो फिर ट्रेड्समैन ये अच्छा है, क्योंकि टर्निंग हो रही है सबसे ज्यादा। एसएससी जीडी में भी 12 महीने लग जाएंगे, 12 महीने की सैलरी उठाए घर दे दोगे, तो यानी कि 36 लाख 3,60,000 रुपए घर वालों को दे चुके होंगे। आप फोर्स में भर्ती यानी कि ट्रेनिंग काट चुके होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा टारगेट है सबसे पहले जॉब लगना। ये नहीं देखना कि कौन से अच्छे है कौन से नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 25 तक, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या यही पूछा जाता है भाई, यही पूछा जाता है संख्याएं कितनी होती है। यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं बराबर 9। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 9। याद कर लो, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या है 9। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या है 9। 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 10। यानी कि 1 से 30 तक, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 10। कितनी होती है? 10। याद कर लो, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 10। 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 10। कौन सी संख्या बड़ी 10वीं? 27। और नहीं है 29, सॉरी 29 27, हाँ 9 का 27 में भाग जा रहा है। 29 आपकी संख्या बड़ी। ठीक है, अब बात करते हैं 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या होती है 15। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या होती है 15। याद कर लेना, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पुटअप होते हैं और ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बिल्कुल हाईफाई क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। ट्रेड्समैन की एग्जाम हो चाहे इंडियन आर्मी की एग्जाम हो, बच्चा यदि आपका बेसिक क्लियर है ना तो ये भर्ती आराम से निकाल सकता है। और यदि आपका बेसिक ही डाउन है तो आप ये भर्ती नहीं निकाल सकते। आपसे आगे कुछ भी पढ़ा रहेगा और सब कुछ आपने मैथ में क्लियर करेगा, यदि बेसिक डाउन आप ये भर्ती नहीं निकाल सकते। सीधा बोल रहा हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ। बात करते हैं 1 से 75 तक। बताओ भाई 1 से 75 तक, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1 से 75 तक कितनी है भाई? 1 से 75 तक 21, यानी कि 21। कितनी है? 21 अभाज्य संख्या है। 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 25। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 25। अब देखो मैं बात करूं, याद रखने की चीज, 1 से 25 तक 9, 1 से 30 तक 10, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25। अब मेन चीज याद रखना कौन सा है? एक तो 1 से 75 तक वाली याद रखना है और 1 से 30 तक याद रखनी है। ये भी आपको याद होनी चाहिए मोटी मोटी, ये तो सबको याद हो गई, मेरे को पता है, क्योंकि आप 100 में 4 का भाग दे दो कोई दिक्कत नहीं, 25 आ गए। 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब देखो एक बार फिर बोल रहा हूँ, याद करो। याद यहाँ क्लास में करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या होती है 9। 1 से 30 तक अभाज्य संख्या होती है 10। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या होती है 15।
1 से 75 तक अभाज्य संख्या होती है 21। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या होती है 25। ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं अगली संख्या की। ये सारे के सारे नोट कर लेना, महत्वपूर्ण चीज यही है, महत्वपूर्ण चीज यही है भाई। अब देखो बात करते हैं अगली, हम बात कर लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास में आपकी संख्याओं का टॉपिक क्लियर हो जाए, ताकि हर बच्चे को डाउट आपका निकल जाए। अगला हम टॉपिक आता है हमारा भाज्य संख्या। इतने देर कौन सी पढ़ रहे थे? अभाज्य संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं हम पढ़ेंगे। भाई घर पर वीडियो बना रहा हूं तो घर में तो देखो काम और भी चलते रहते हैं, पर मेरा काम है आपको सही गाइडलाइंस, सही दिशा और जो आपके आने वाला वो चीज बताना। बात करता हूं वे संख्याएं जिनका गुणनफल संभव हो। वे संख्याएं जिनका गुणनफल संभव हो, सिंपल सी बात है, जिसमें किसी भी संख्या का भाग जाए। वे संख्याएं जिनके गुणनफल संभव हो, क्या हो? संभव हो। ये क्लास बड़ी से बड़ी कोचिंग की उठाकर देख लेना, सेम टू सेम क्लासें चलती रही है। एक ही चीज आपको बता रहा हूँ, पर बात यह है कि उसके पास स्मार्ट बोर्ड है, बड़ा सा स्टूडियो है, तो वो थोड़ा सा अलग दिखता है। पर आपका भाई एक स्मार्ट, यानी कि जो आपका ये व्हाइट बोर्ड है, मोबाइल से वीडियो बनाता है आप सब भाइयों के लिए, तो ये बात अलग है, वो तो अलग ही दिखेगा ना। पर कोई दिक्कत नहीं, आप भाइयों का प्यार और सपोर्ट मिला तो यहाँ पर एक दिन स्मार्ट बोर्ड भी लगेगा और सामने एचडी कैमरा भी होगा। कोई दिक्कत नहीं, लाइव भी आपको बढ़ाएंगे, जिस प्रकार प्रीमियर रूप में चलाते हैं उसी प्रकार लाइव भी एक दिन आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप भाइयों का प्यार और सपोर्ट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और बेहतर तरीके से वीडियो बना सकूं। बात करता हूं यहाँ पर उदाहरण की। यहाँ पर देखो, जैसे दो नहीं आएगा इसके अंदर, 4, 6, 8, 10, आपका ये 12, 14, 16, 18, 15 भी आएगा। ठीक है, ये सब आ गया आपके, यानी कि 2, 4, 8, 9, 10, 9 भी आएगा भाई इसके अंदर, 9 भी आएगा, 10 आएगा, 11, 12, 14, 15, 16, ये सब आ गए। यानी कि 17 नहीं आएगा, 18 आएगा। बाकी जो आगे जिसमें, यानी कि जिससे एक बात मानो तो यहाँ पर मान लो 125 बिल्कुल जायज है। आपको यहाँ बता दूं, जो चीज यहाँ पर माना गुणनखंड संभव होना, वो चीज आप क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। कौन सी होगी? भाज्य संख्या होगी। देखो अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर कुछ नोट्स यहाँ पर लिखाता हूँ, ध्यान रखना। भाज्य संख्या कौन सी थे? वे संख्याएं जिनका गुणनफल संभव हो, क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दो आपका 4, 6, 8, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 12, 14, 16, आपका 15, 18, ये सब आपकी कौन सी है? भाज्य संख्याएं हैं। उसमें आपको यहाँ पर नोट्स लिखा देता हूँ, नोट लेकर डालकर लिख लेना। जो आप ये महत्वपूर्ण चीज आपकी भाज्य में बताई थी, वो इसे आप भाज्य में बताई थी, वो हम भाज्य में भी बता देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो भाज्य में क्या महत्वपूर्ण है, देखो बात करता हूं मैं यहाँ पर। बात आती है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी होती है 4। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है आपकी, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ठीक है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है 9। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? विषम अभाज्य संख्या आपकी होती है 9। कौन सी होती है? 9। याद रखना, वेरी मोस्ट लगा लो भाई इस पे, वेरी मोस्ट है ये। अगला हम बात करते हैं 1 से 25 तक भाज्य संख्या कितनी होती है, तो 15। 1 से 25 तक आपका यहाँ पर भाज्य लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि विषम आ गया नहीं। ये भाज्य संख्याएं होती है आपकी 15। अब बात करते हैं 1 से 30 तक भाज्य संख्या होती है आपकी 19। 1 से 30 तक भाज्य संख्या होती है आपकी 19। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 से 50 तक भाज्य संख्या कितनी होती है, बताओ आप। आपको ये तो आता ही होगा 1 से 50 तक भाज्य संख्या।
जितनी आपकी 1 से 50 तक भाज्य संख्या थी उसको इसमें से डिवाइड कर दो। कितनी थी भाई हमारी? 1 से 50 तक भाज्य संख्या थी 15 और हम 1 से 50 तक पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 34, क्योंकि एक आपका कुछ नहीं होता ना। 34 कितने लिख रहा हूँ? 34 कितने लिख रहा हूँ? 34। याद रखना, ये मैं अभी याद करा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 75 तक भाज्य संख्या होती है आपकी 1 से 75 तक भाज्य संख्या होती है आपकी 74, यानी कि 74, सॉरी ये तो होगा 1 से 100 तक होगा यार, इसमें 53 53 53 होगा इसमें। 1 से 100 तक भाज्य संख्या होती है आपकी 74, यानी कि 74। यह सब आपको याद रखना जरूरी है। यदि ये याद नहीं है तो मैं बता दूं, आपका 1 नंबर आपका यहाँ से चला जाएगा। 1 नंबर यदि लेना है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखो और मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। कौन सी होती है? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? 9। कौन सी होती है? 9। 1 से 30 तक भाज्य संख्या कौन सी होती है? कितनी होती है? आपकी ये 19। कितनी होती है? 19। 1 से 30 तक। 1 से 50 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? 34। और 1 से 75 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? 53। कितनी होती है? 53। 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? 74। अब मैं बात बताऊं, एक चीज को यदि आप याद कर लोगे, यहाँ पर भाज्य और अभाज्य, अभाज्य दोनों में से एक संख्या याद कर लोगे, आपको याद हो जाएगा। मान लो मैं बताऊं आपको यहाँ पर 1 से आपका 30 तक अभाज्य संख्या बताओ। 1 से 30 तक अभाज्य संख्या होती है आपकी 10। कितनी होती है? 10। हमने यहाँ पर कितना पूछा? 1 से 30 तक भाज्य संख्या बताओ। तो 1 से 30 तक भाज्य संख्या बताने के लिए 30 में से हम 10 माइनस करेंगे, आएंगे कितने भाई? 20। कितने आएंगे? 20। इसमें से एक माइनस और करना पड़ेगा क्योंकि वो तो है नहीं ना किधर, तो हम आएंगे कितना? 19। और ये भाई 19 आ गया। इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, वरना आप रट्टा तो मारना ही है। मैं तो ये बोलूंगा इसको रट डालो। रट डालने में फायदा है क्योंकि ये कहीं भी काम आ सकती है। क्या पता माइनस वाला सिस्टम भूल जाए, दोनों को रट डालो। 1 से 50 तक भाज्य संख्या होती है 34। कितनी होती है? 34। 1 से 75 तक भाज्य संख्या होती है आपकी 53। और 1 से 100 तक भाज्य संख्या होती है 74। तो ये आपकी भाज्य संख्याएं हैं। अब देखो कुछ मैं यहाँ पर नोट्स आपको दिखा रहा हूँ। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। याद रखना, जो चीज अभी लिखा रहा हूँ वो ध्यान रखना भाई, कोई नहीं बताएगा। आपका भाई ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 वाला अजय आपको बताएगा, ए टू जेड डिटेल में आपको बताएगा, एक एक चीज आपको क्लियर करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप भाइयों का प्यार ऐसा ही बनाकर रखिए, आपका भाई और ही मोटिवेशन तरीके से इसके लिए वीडियो लेकर आता रहेगा। बात करता हूं यहाँ पर, नोट डालो। सबसे पहले तो 2000 का डालो थे, 5000 का डालो थे, 10,000 का डालो। नोट डालना है। जिस दिन जेब के अंदर गवर्नमेंट जॉब डिफेंस, गवर्नमेंट जॉब यानी डिफेंस की वर्दी का जिस दिन 36,000 रुपए वो हमारी सैलरी आएगा ना, वो नोट जब जेब के अंदर डलेंगे, अपने माता पिता के चरणों में जब आप माता पिता को बोलोगे लो बाबा मेरी फर्स्ट सैलरी, वो नोट होता है असली आपका मेहनत की सैलरी। बाकी चाहे यहाँ पर अपने पिताजी कमाया हुआ थे 2000 का डालो, चाहे 5000 का डालो, कुछ फर्क नहीं है भाई। अपनी कमाई हो और पिता घमंड करे वो तो बात है, और जब पिता की कमाई और हम क्या घमंड करें। अरे जब अपनी कमाई और पिता घमंड करे वही तो बात होनी चाहिए ना। तो ऐसा दिल लाना है हमें, ऐसा दिल लाना है तो रात दिन मेहनत करनी होगी, और रात दिन ये करने के लिए आपका भाई आपके साथ है और आपको और मोटिवेशन तरीके से वीडियो बनाता रहेगा। बात करता हूं सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी है भाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है, यानी कि सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग
है। अब देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ पहले तो। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, यानी कि 2। यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है, 2 2 का कितने होते हैं? 4। 2 दूनी कितने होते हैं? 4। समझ गए होंगे आप। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। एक नोट और डालो, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर नोट डालो भाई, फिर से 2000 का डालो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य, विषम भाज्य, विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी, सबसे छोटी आपका सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है, का पूर्ण वर्ग है। देखो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपकी है 9। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। आया कि नहीं आया? ये नोट महत्वपूर्ण है, दोनों नोट याद कर लेना, वरना एग्जाम में जब आओगे तो माथा पकड़ के रहोगे कि यार जिस दिन उस भाई ने बताया था, अपना छोटा भाई मान लो चाहे बड़ा भाई मान लो, पर हमने उसको याद नहीं किया। वो गलती आपकी होगी, मैं मेरा यहाँ पर काम कर रहा हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी है किस तरीके से आप पढ़ाई करते हो। देखो सबसे एक बार फिर देख लो, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। ध्यान से देख लो, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम अभाज्य आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, यानी कि दोनों इसके पूर्ण वर्ग है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 का पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल पूर्ण वर्ग है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए, ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो अगली हम बात कर लेते हैं संख्याओं का एक और, हम चलो इस क्लास में अभी खत्म ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप भाइयों यदि क्लास लेनी है तो पूरी लो, वरना यार 2 मिनट आके कोई फायदा नहीं है, पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल A to Z उतना ही करवाया जाएगा जितना आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन और आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन आने के लायक है। बाकी रामलीला से हमें कोई मतलब नहीं है। जो चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। एक चीज आपको महत्वपूर्ण चीज बताऊं, आसाम राइफल का आपका 4 तारीख को पेपर हुआ था, 25 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन आए थे। वो भी कितने क्वेश्चन में से? मेरे शायद मैंने दिए थे आपको वहां पर 580 के लगभग क्वेश्चन वो दिए थे। तो सोचो आप 580 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन 25 में से कंपटीशन एग्जाम में वो भी जीत के ठोक डाले। तो अभी सोचो यार, आगे बीएसएफ में देखना जलवा होगा। और जो अभी आईटीवी में हमारे भाई लगे, हमारा भाई एक अंकित कुमार जो आप सब जानते हो, यूट्यूब पर लाइव आता, तो वो भी बोला था वो सीआईएसएफ ट्रेड्स में सिलेक्शन हुआ है। उसने भी बोला था हाँ भाई बिल्कुल यार, जितना आप पढ़ा रहे हो उतने में से आता है, बिल्कुल बोल रहा था। तो मैं अभी बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज मिल सके। उन यूट्यूबरों की तरह नहीं हूँ जो आपको बड़े बड़े वादे करते, नहीं भाई, वादा बड़ा बड़ा नहीं करता। क्लास देखो, हो सकती है मेरे भी घर पर काम हो सकती है मिस प्रिंट हो जाए, पर क्लास आपकी होगी ना वो आपकी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। फालतू चीजें नहीं लेकर आऊंगा। यहाँ पे 25 सरल सरल क्वेश्चन डाल दिए, ये लो साहब बीएसएफ ट्रेड्स और प्रवेश के क्वेश्चन। क्यों? पेपर तो नहीं दिया था, कहां से लाएगा तो प्रवेश के क्वेश्चन? यार बड़ी अजीब बात करते हो, कहां से लाएंगे एक क्वेश्चन? हमें एक एक चीज को पढ़ना होगा। पेपर दिया है ना, उस बंदे को पता है पेपर का लेवल कैसा आएगा। भाई को पता है क्योंकि मैंने पेपर पास किया है, टॉप 3 राजस्थान में रैंक डाली है, मेरे को पता है पेपर कैसा आएगा। पर जो पेपर ही नहीं दिया वो सीधा डाले प्रवेश के क्वेश्चन, क्या से लाया भाई तू प्रवेश के क्वेश्चन? पता नहीं यार,
चलो कोई दिक्कत नहीं, हम हमारा काम कर रहे हैं, वो जाने उनका काम जाने। बात करते हैं सहअभाज्य संख्या या अपेक्षित अभाज्य संख्या की। कौन सी सहअभाज्य संख्या या अपेक्षित अभाज्य संख्या? वे संख्याएं जिनका युग्म आपका, वे संख्याएं जिनका युग्म आपका, जिनका युग्म h प्लस आपका HCF एक हो। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपका इतिहास सारणी बना लेता हूँ छोटी सी, केवल दो ही चीजें यहाँ पे लिखनी है, ज्यादा कुछ नहीं लिखनी है। सहअभाज्य संख्या यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसे रेड पेन से लिख लेता, थोड़ा अच्छा लगे। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपेक्षित अभाज्य संख्या। क्या लिखता हूँ? अपेक्षित, अपेक्षित अभाज्य संख्या, ठीक है। और संख्या तो आगे आप लिख के लोगे, इतने तो पढ़े लिखे हो। बात करता हूं वे संख्या या वे शब्द युग्म जिनका HCF एक हो, यानी कि संख्याओं का, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं वे शब्द युग्म, वे शब्द युग्म जिनका HCF एक हो, यानी कि, और वे शब्द युग्म जिनका HCF एक हो, यानी कि HCF दोनों का एक होना चाहिए, HCF दोनों का एक होना चाहिए। HCF एक हो वे संख्याएं, वे शब्द युग्म, शब्द युग्म जिनका HCF दो, दो, ये ध्यान में रखेंगे दो। ये मैंने एक तो इसलिए बोला कि आपको थोड़ा सा डाउट में, एक जो डाउट होता है ना उसको, यदि डाउट रहने तो कोई मतलब नहीं है। ये डाउट को यदि आप बड़े तरीके से उसको अचानक शेयर करोगे वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। यह चीज है भाई। शब्द युग्म आप जानते हो सबके साथ। देखो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, 25 और 36, ठीक है। तो ये चीज आपको लिख लेनी है, छोटी सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। HCF आप शब्द युग्म कोई भी देते, मान लो यहाँ पर कुछ भी उदाहरण देते आपको, जैसे 5 और 7 दे दिए भाई, 5 और 7 दे दिए, इसका शब्द युग्म, शब्द युग्म दोनों का HCF निकालो, यदि एक है तो ये आपकी सहअभाज्य है, यदि नहीं है तो आपकी अपेक्षित अभाज्य है। अब यहाँ पर निकाल के यार HCF, तो HCF हम पढ़ेंगे ना उस क्लास में, तो हमारा HCF आएगा, ठीक है। अब देखो बात आती है यहाँ पर, ये तो आपकी हो गई, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पर, चीज में छोटी सी मिसप्रिंट हो गई है। एक होती है रामानुज संख्या, वैसे ये आती नहीं है आपके, रामानुज संख्या आपकी SSB ट्रेड्समैन, BSF ट्रेड्समैन में नहीं पूछी जाती, फिर भी मैं इसको थोड़ा शॉर्टली रूप से बता देता हूँ आपको। देखो विश्वास नहीं है किसी का भी, क्या भी पूछ सकता है, पर तत्व आपको लेवल आपका एकदम से सरल होगा, जो लेवल आपको यहाँ कराऊंगा वही लेवल होगा। रामानुज संख्या वे छोटी से छोटी संख्या है जिनके दो अलग अलग प्रकार के गुणों का योग रूप में लिखा जा सके। रामानुज, राम के अनुज का नाम बताओ भाई, राम के छोटे भाई का नाम सबको बताओ ना, थे लक्ष्मण था कि नहीं था? लक्ष्मण था, भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, वो सबको पता ना, वो तो रामायण में पढ़ेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। वह छोटी से छोटी संख्याएं जिनका दो अलग अलग प्रकार से घटनों का योग के रूप में लिखा जा सके। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिनका घनु, क्या लिखा हुआ? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दो अलग अलग प्रकार के घनों के योग के रूप में, वह छोटी से छोटी संख्या जिसके दो अलग अलग प्रकार के, दो अलग अलग प्रकार के घनों के रूप में लिखा जा सके, क्या कहलाती है? रामानुज संख्या कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पर सिंपल सी बात बता दूं, 1729 एक ही है, ये 1729 एक ही है, इसको हम रामानुज संख्या बोल भी सकते हैं। ये संख्या आपके आती नहीं है, बड़ी हाईफाई है, तो इसको हम यही छोड़ देंगे। केवल आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो छोटी से छोटी संख्या जिसको आपका दो अलग प्रकार के घनों के रूप में लिखा जा सके, वो कौन सी था? रामानुज संख्या। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कल का हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा?
परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये हम टॉपिक करेंगे कल। प्लीज वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों।